My name is Deepak, and I'm working as a senior data scientist in AppWar Technologies Private Limited. So today I am going to cover you a topic about in Python, which is file handling. Okay, so I'm going to start share my screen. Okay, here it is. What is file handling? First of all, फाइल हैंडलिंग जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल से, किसी टेक्स्ट फाइल से या बाइनरी फाइल से डेटा प्रोग्राम के अंदर लेके आना होता है, या प्रोग्राम के थ्रू किसी फाइल पे डेटा हमें राइट करना होता है, कोई डेटा किसी टेक्स्ट फाइल में या फिर बाइनरी फाइल में राइट करना होता है, तो उसमें हमें फाइल्स की जरूरत पड़ती है और उसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है विच इज फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली हम रीड, राइट, अपेंड, इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो फाइल्स में हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके, सो फाइल हैंडलिंग में जब भी आप करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि पहले फाइल को आपको ओपन करना है। तीन स्टेप है मेनली जो फॉलो करने हैं। पहले फाइल को ओपन करना है, फिर उस पर रीड राइट ऑपरेशंस करने हैं जो भी आप करना चाहो, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देना। ओके, सो फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसमें बिल्ट इन फंक्शन जो यूज होता है दैट इज ओपन फंक्शन। एंड ओपन फंक्शन के अंदर हमें फाइल का नाम स्पेसिफाई करना होता है। जैसे राइट नाउ अगर मेरे पास जो फाइल है वो है नहीं और मैं इसको राइट मोड में करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। और किस लोकेशन पे करेगा? जहां पर आपका प्रोग्राम सेव है। सो राइट नाउ ये test9.py जो मेरी फाइल है डेस्कटॉप पे सेव है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि hello.txt की फाइल मेरी क्रिएट हो जाए। ओके, और अगर आपको किसी अनदर लोकेशन पे भी अगर क्रिएट करना है तो आपको फाइल नेम के साथ उसका कंप्लीट पाथ भी दे सकते हो, तो उसी लोकेशन पे हो जाएगा। सेकंड जो एट्रीब्यूट आर्गुमेंट वो मैं पास करता हूँ इसमें, दैट इज डब्ल्यू। तो ऐसे हमारे काफी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एक डब्ल्यू होता है फॉर राइटिंग, आर होता है रीड के लिए, ऐसे आपका ए होता है अपेंड के लिए, ऐसे ही आपका डब्ल्यू बी प्लस होता है राइटिंग इन बाइनरी, आर बी प्लस होता है रीडिंग इन बाइनरी, एंड ए बी प्लस होता है अपेंड इन बाइनरी। ओके, सो राइट नाउ मुझे बस राइट का काम करना है। तो ये मेरी फाइल जो ओपन होगी ना, तो इस फाइल का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उस ऑब्जेक्ट को नाम मैंने लिख दिया जैसे फाइल, फाइल इक्वल टू ओपन। नाउ अब मुझे जैसे कि इस पे कुछ राइट करना है। ये पहले क्या करेगा, जैसे ये मेरा फंक्शन रन होगा ना, तो पहले ये सिस्टम पे जहां पर मेरी फाइल ऑलरेडी, मतलब जहां पर मेरी ये फाइल सेव है, डेस्कटॉप पे जो मेरी फाइल सेव है ये पाइथन की, तो वहां पर hello.txt को सर्च करेगा। अगर उसमें इसको hello.txt कोई फाइल मिल गई है तो उसको ये ओवरराइट कर देगा, मतलब उसका सारा डाटा क्लीन करके जो भी तुम राइट करना चाह रहे हो वो राइट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है उस लोकेशन पे तो ये इस नाम की एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो राइट नाउ डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई hello.txt की फाइल नहीं है अवेलेबल। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, फाइल डॉट राइट, राइट फंक्शन में मैं कोई भी डेटा ले सकता हूँ। जैसे अभी मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ तो इसमें टेक्स्ट डेटा मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज माय डेटा। और डेटा को मैंने टेक्स्ट में ले लिया, जैसे आई एम राइटिंग इन ए फाइल। ओके, और डेटा को मैं राइट में पास कर देता हूँ। उसके बाद मेरा तीसरा स्टेप क्या होता है कि मुझे फाइल को क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया तो मेरा जो डेटा है उसमें सेव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सेम फाइल डॉट बिल्ट इन फंक्शन, इसका एट्रीब्यूट है क्लोज। ओके, और यहाँ पर मैं अपने कंसोल पे अगर कुछ आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि अगर ये सारी स्टेटमेंट मेरी वर्क कर जाती है तो लिखा आ जाए कि हाँ डेटा राइट डन। ओके, ना अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करा। प्रोग्राम को मैंने रन कराया तो उसमें मेरा ये मैसेज भी आ गया डेटा राइट डन, मतलब कि इसने डेस्कटॉप पे मेरी फाइल क्रिएट कर दी होगी। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे एक बार स्विच करके देखता हूँ कि डेस्कटॉप पे मेरी फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ hello.txt की मेरी कोई फाइल है या नहीं है, लेट मी सी। वेट ए मिनट, ये प्रोग्राम मेरा डेस्कटॉप पे सेव था ना?
ये आई थिंक वो दिख नहीं रही है ना, लेट मी सी। ओके। ओके, कोई और लोकेशन हमें इसमें प्रोवाइड कर देते, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे इस पे मैं कोई और पाथ दे देता हूँ, लेट्स से ड्राइव ई में कर लेते हैं, या फिर ऐप बार डेटा के अंदर मैं इसमें लिख देता हूँ। इस पाथ को मैंने कॉपी किया, और पाथ को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा, बैकस्लैश, और यहाँ पे फॉर रो स्ट्रिंग में आर यूज कर लेता हूँ। अब मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को रन कराता हूँ। प्रोग्राम मेरा चल चुका है। अब मैं उसमें चेक करता हूँ कि hello डॉट टी की मेरी कोई फाइल बनी है या नहीं बनी है। इस फोल्डर में है, वार डेटा में मैंने बनाया है। यहाँ पे यू कैन सी hello डॉट टी की मेरी फाइल बन चुकी है। इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो इसमें देखो मेरा डेटा राइट हो गया, जो मैंने लिखा था आई एम राइटिंग इन ए फाइल। ओके, इसको मैनुअली भी तुम कुछ और लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, जैसे कि हेलो देयर, वेयर आर यू गोइंग, आई लिव इन हरियाणा। ऐसे ही मैंने लिख दिया कुछ भी डमी डेटा, और इसको मैंने सेव कर। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या आता है कि मैंने डेटा तो मैं राइट कर सकता हूँ, बट मुझे ये देखना है कि मैं डेटा रीड कैसे कर पाता हूँ। जैसे मुझे प्रोग्राम के अंदर वो डेटा लेके आना है जो मेरी इस फाइल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी। जहाँ पे मैंने डब्ल्यू लगाया था, वो डब्ल्यू ना लगा के मुझे आर करना पड़ेगा फॉर रीड मोड। ओके। और ये करने के बाद फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और उस वेरिएबल में मैं कंप्लीट डेटा चाहता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फाइल डॉट रीड। अब यहाँ पे राइट फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा, और उसको डेटा को मुझे अगर देखना है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं डेटा को पास कर देता हूँ, एंड देन फाइल क्लोज। ओके। तो अब जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे इस फाइल को चेक करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो वहां से डेटा को कंप्लीट रीड करेगा बिगिनिंग से, और उसको फिर बाकी मैं फिर अपनी कंसोल पे प्रिंट करा लूंगा। बट अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है इस नाम की, तो ये एरर थ्रो कर देगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। ओके। तो अभी इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको रन कराया, उसने डेटा को मेरा उठा लिया वहां से फाइल से, और देखो वो सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो रीड फंक्शन क्या करता है, कंप्लीट डेटा उठाता है, पूरा का पूरा डेटा बिगिनिंग से एंड ऑफ फाइल तक। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक ही चाहिए कि मुझे जैसे कि कर्सर लोकेशन जीरो के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे बस लेट से मुझे 5 कैरेक्टर ही चाहिए। तो उसमें स्पेस भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे 5 कैरेक्टर आए। 1, सेकंड कैरेक्टर मेरा स्पेस हो गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और एक और इसके बाद मेरा स्पेस है 5। तो 5 कैरेक्टर को उसने रीड कर लिया। बट मुझे अगर डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है रीड लाइन फंक्शन। अब रीड लाइन फंक्शन क्या काम करेगा, ये स्टार्टिंग की जो हमारी पहली लाइन है उसको रीड कर देगा, और जितनी बार तुम रीड लाइन चलाओगे वो कर्सर आगे आता जाएगा आपका, और एक एक लाइन को रीड करता रहेगा। इसको रन कराया तो देखो उसने पहली जो लाइन रीड की थी उसको मुझे शो कर दिया, पहली लाइन आई एम राइटिंग इन ए फाइल। जितनी बार भी मैं रीड करूंगा उतनी बार फिर ये दूसरी लाइन पे जाके लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अगर मेरे को कंप्लीट कोई स्पेसिफिक लाइन
रीड करनी है तो मैं रीड लाइंस भी कर सकता हूँ। रीड लाइंस क्या करेगा, लाइन बाय लाइन को रीड करके उसको एक एक एलिमेंट बना के एक लिस्ट में हमें पास करके प्रोवाइड करा देगा। उसने मेरे को एक लिस्ट प्रोवाइड की है, उस लिस्ट के अंदर एक एक लाइन है। अब ये जो लिस्ट है इसमें से जैसे मुझे बस सेकंड लाइन को ही देखना है तो वो हम लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते थे। तो यहाँ पे जैसे रीड लाइंस में मैं प्रिंट डेटा को कंप्लीट ना करा के सेकंड लाइन ही मेरे को देखनी है तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा कर्सर बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स लोकेशन है वो 0 होती है। अब इसको मैंने रन कराया तो यहाँ पे ये हो गया आपका डेटा रीड होके आ गया, हेलो देयर वेयर आर यू गोइंग, ये सेकंड लाइन का डेटा। तो ये होता है हमारा लाइन बाय लाइन रीड करना। और भी हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे अब इसने कंप्लीट डेटा को तो रीड कर लिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर फिर से सेट हो जाए बिगनिंग पे, तो उसमें आप फिर से भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको फाइल को सीक करना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइल डॉट सीक, और यहाँ पे बिगनिंग के लिए मैंने 0 लिख दिया। तो अब ये पूरी कंप्लीट लाइन रीड करने के बाद मेरा जो डेटा जो रीड हो रखा था फाइल में, वो जो मेरा कर्सर बिल्कुल लास्ट में आ गया था, अब ये दोबारा से ऊपर सेट हो जाएगा। और फिर से मैं अगर रीड फंक्शन या रीड लाइन चलाऊंगा तो फिर से वो रीड करना स्टार्ट करेगा। अगर आपको लोकेशन जाननी है आपकी कर्सर की क्या लोकेशन होती है तो उसके लिए टैल मेथड होता है। टैल मेथड क्या बताएगा आपको, टैल मेथड बताता है कि आपका राइट नाउ कर्सर की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ऐसे टैल लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये मेरा डेटा सेकंड लाइन को प्रिंट करेगा और टेल में 74 आ रखा है। 74 इसलिए क्योंकि इसने कंप्लीट डेटा रीड कर चुका था, तो मेरा जो लास्ट का 74 मेरे टोटल एलिमेंट्स थे, तो कर्सर मेरा लास्ट पे आ चुका था। टेल मेथड हो गया आपका, रीड लाइंस हो गया, तो इस तरीके से आप डेटा को रीड भी कर सकते हो। फाइल के अंदर आगे ही आपको डेटा लिखना है तो उसके लिए ए मोड होता है, उसमें अपेंड करते हो। और उसमें आपकी फाइल ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल में वो क्या करेगा, डेटा को आगे ऐड ऑन कर देगा। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करी तो वो सेम काम करेगा, राइट वाला एक नई फाइल क्रिएट कर लेगा। जैसे इसी फाइल के अंदर मैं अगर अपेंड मोड लिखता हूँ, और अपेंड मोड लिखने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, रीड फंक्शन तो मेरा काम नहीं करेगा तो मुझे फाइल डॉट अपेंड लिखना होगा। और अपेंड के अंदर जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे चाहता हूँ कि एक नई लाइन और आ जाए और उस लाइन में मेरा जो लिखा हुआ हो वो हो जैसे वेलकम टू एप वार्स। ओके, और उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा और फिर मैं अपनी फाइल में मैनुअली जाके चेक कर लूंगा कि मेरा जो ये लिखा हुआ आया है वेलकम टू एप वार्स या नहीं। नेक्स्ट लाइन में सेव किया, प्रोग्राम को रन करा दिया, प्रोग्राम ओ एक ट्रैशबैक एरर आ गया, वेट ए मिनट। क्या एरर आया है, लेट मी सी। एट्रीब्यूट एरर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, वेट ए मिनट। ओपन किया मैंने अपेंड मोड पे, सॉरी, हाँ, इसमें मुझे अपेंड नहीं राइट ही लिखना पड़ेगा। मोड मेरा अपेंड हो गया है ना। अगर मैं यहाँ पे डब्लू लिखता तो डब्लू में तो क्या करता कि पूरा डेटा इरेज करके तब ये लिख देता वेलकम टू एफबार, बट मैं चाहता हूँ पुराना डेटा मेरा बचा रहे और इसमें नया ऐड ऑन हो जाए, तो मुझे फाइल डॉट राइट ही करना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डब्लू की जगह मैंने अपेंड कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं मैनुअली जाके फाइल को चेक करता हूँ, हेलो डॉट टी एक्स टी। यू कैन सी जो मैंने राइट किया था अभी नेक्स्ट वेलकम टू एडवांस वो यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस ये था आपका फाइल हैंडलिंग, और फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें रीड राइट ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं।